देखो बुआ, इसको फिर से रीस्टार्ट करते, थोड़ा गड़बड़ा गया। कह रहा तीसरा नंबर में क्या, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग कितना है 27 और गुणनफल कितना है 182। ठीक है, चलो जो समझ गया उसको कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं समझा उसको फिर से रिवीजन हो जाएगा। अब आते हैं, इसको फिर से शुरू करते हैं। देखो इतना बना चुके थे, थोड़ा फ़ोन के चक्कर में गड़बड़ा गया है। चलो इसमें क्या किए, मान लिए, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या मान लिए 27 माइनस एक्स। क्या मान लिए 27 माइनस एक्स, क्यों के लिए, क्योंकि दोनों का योग 27 है, दोनों का योग 27 है। अब कह रहा इस दोनों को अगर गुना कर दिया जाए तो कितना आता है 182, यानी 182। कितना आता है 182। अब x से 27 गुना किए 27x, x से माइनस एक्स गुना किए तो माइनस एक्स स्क्वायर, 182 इधर आया तो माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे एक्स स्क्वायर यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में सेट करेंगे, क्योंकि शून्य का वही सूत्र होता है द्विघात बहुपद का। एक्स स्क्वायर 27x 182। अब गुणनखंड करना है तो प्रथम और अंतिम को गुना किए 182 हुआ, 182 को 2 से लगाओगे 91, फिर 7 से लगाएंगे तो 13। अब क्या करेंगे, हमको लाना है 27, क्या लाना है तो 7 दूनी 14, 14 में 13 जोड़ेंगे तो 27 होगा ना। एक्स स्क्वायर लिखे प्लस 14x प्लस 13x, 14x 13x को जोड़ेंगे तो कितना होगा 27 माइनस 182। ठीक है ना। अब दोनों में कॉमन लेना हमको, तो दोनों में जो मिलेगा वो ना कॉमन लेंगे। दोनों में क्या मिल रहा है x मिल रहा है, तो माइनस एक्स क्या किए कॉमन ले लिए। इसमें क्या बचा x बचा, यहाँ माइनस 14 बचा। ये दोनों में से क्या किए 13 कॉमन ले लिए तो x बचा, यहाँ पे माइनस 14 बचा। अब एगो हो गया माइनस एक्स प्लस 13 और एगो हो गया x माइनस 14। अब एगो इसका निकालो, माइनस एक्स प्लस 13 बराबर 0, x बराबर कितना निकल गया 13 निकल गया। इधर निकालो x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर कितना निकल गया 14 निकल गया। अब इसका आंसर देखो कैसे निकलेगा, लिखो पहली संख्या अगर 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या कितना होगा 27 माइनस 13 बराबर 14, यानी कि सीधे समझो 13 14 आएगा। इतना क्या आएगा, एगो होगा 13 एगो होगा 14। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। चलो अब इसका आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पर, थोड़ा किताब आगे बढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर आते हैं दूसरा, मोड़ दो किताब को, मोड़ दो साइड से। हाँ लो यहाँ पे आगे लो। देखो इसका आप दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत क्या कर रहा है क्रमागत, ध्यान रखना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्ग का योग 365 है। जिसके वर्ग का योग कितना है 365 है। देखो भारतीय भवन और बीटीसी में यही अंतर होता है, बीटीसी में जितना सवाल रहेगा ना सब अलग अलग टाइप का रहेगा। यहाँ पर देखो फिर सवाल थोड़ा चेंज कर दिया है। हम आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। तो क्या कर रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का, तो लिखो माना पहला क्रमागत पूर्णांक, माना पहला क्रमागत पूर्णांक, तो क्या माने पहला x, ठीक है। तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा क्रमागत ना कह रहा है, तो क्रमागत मतलब क्या हुआ क्रम में अगला, क्रम में अगला, यानी 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद तो x के बाद किए तो x प्लस 1 नहीं होता है एनाइते। अब कहे कि एकर की बेले एकर वर्ग के योग, एकर कथी है वर्ग के योग, तो लिख दियो प्रश्न से वर्ग के योग कहे ना, एकर वर्ग ई भेले और एकर वर्ग की भ गेले भेले ना वर्ग यो, वर्ग का योग कितना है 365 है, वर्ग का योग कितना है 365। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे टूटेगा a जोड़ b के होल स्क्वायर, a जोड़ b के होल स्क्वायर, सूत्र तो तुम लोग को याद होगा नहीं, सूत्र था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये 365 को भी इधर ले आओ, 365 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर होगा ना। 2x, एक को गुना करेंगे तो 2x होगा, प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 हुआ, माइनस 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से 1 घट गया तो कितना हो गया 364 बराबर 0। ठीक है, अब इस सब में से क्या करो 2 कॉमन ले लो, क्या करो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स माइनस 2 1 2, 2 8 16, 2 दूनी
4 बराबर 0। अब आ गया इसका क्या, एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स माइनस 182। अब इसका भी क्या करो, रफ में गुणनखंड कर दो। 182 का गुणनखंड करोगे, 2 9 18, 2 1 2, 7 का आंसर लगाओगे तो 13 7 91। तो 14 और 13 हुआ, कितना हुआ, 14 और 13 हुआ। तो लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। एक्स कॉमन लो लियो तो भोगले कहते एक्स जोड़ 14 माइनस 13 कॉमन लो लियो तो भोगले कहते एक्स जोड़ 14 बराबर 0। इतने निकाल दिया तो लिख दियो, चाहे एमरी लो लीजिए कि चलो रुक यहाँ देख लेते हैं। यहाँ एक ठो कितना आया, एक्स जोड़ 14 आया, और एक ठो कितना आया, एक्स माइनस 13 आया ना। तो निकालेंगे एक्स जोड़ 14 बराबर 0, एक्स बराबर कितना होगा, माइनस 14। तो माइनस में मान निकला तो क्या होगा, नहीं होगा, माइनस में मान निकलेगा तो नहीं लेंगे। अब इसमें लेंगे एक्स माइनस 13 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना निकल गया, 13। कितना निकल गया, एक्स बराबर 13। तो पहला पूर्णांक कितना हो गया, पहला हो गया कितना, पहला पूर्णांक 13 हो गया, और दूसरा पूर्णांक कितना हो गया, 13 जोड़ 1 बराबर 14 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। चलो इसको किताब को कॉपी को मोड़ कर दो, डबल ऐसे करके। हाँ चलो, अब क्या तो इसमें क्वेश्चन है, 2 क्रमागत हो गया ना। 5वां नंबर क्वेश्चन है, कहा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 cm कम है। देखो पहला बात तो समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, समकोण त्रिभुज समझते हो ना। समकोण मतलब जिसका एगो कोण कितना डिग्री का हो जाए, एगो कोण कितना डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री का हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। मान लो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब इसमें क्या कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है ऊंचाई। तो लिखो पहले माना आधार, क्या मानेंगे, यहाँ पे लिखो माना आधार। आधार माने कितना, x। तो ऊंचाई ना 7 कम है, ऊंचाई क्या है, आधार से 7 कम है। और कर्ण कितना दे दिया है, कर्ण दे दिया है 13। कितना दे दिया है, 13। यानी कि ये हो गया अगर x, तो ये हो गया x माइनस 7, ये हो गया कितना, 13। अब देखो सूत्र होता है क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना हो गया, 13 का स्क्वायर, लंब कितना हो गया, लंब लंब वही ऊंचाई को लंब बोलते हैं, x माइनस 7 के स्क्वायर जोड़ आधार कितना हो गया, x स्क्वायर। ठीक है। अब 13 को 13 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 169 a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत, जोड़ एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर अगर ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 7 को 7 से करेंगे तो 7 7 49, इधर आया तो 169। कोई दिक्कत है तो बोलना, ठीक है ना। मैथ बहुत इजी होता है अगर थोड़ा हल्का कांस्टेंट करो ब्रेन को तो। अब ये घट जाएगा तो 120 हो गया, होगा ना रे। अब इसमें क्या करेंगे, क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है क्या। अब क्या करो, इसमें से 2 कॉमन ले लो। क्या करो 2, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब 60 का गुणनखंड करोगे तो 12 पंचे 60 डायरेक्ट कर दे, समझ जाओगे कि यहाँ पे बतला दे लो। 60 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटोगे 30, 2 से 15, 3 पच्चे 15। इसको क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12, अब 12 में से 5 घटा तो कितना कितना 7। तो लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब इनमें से कॉमन लेबै तो कितने हो जते, x माइनस 12 हेतै ने यौ,
एहिमे से कॉमन लेबै 5 तो इहो भऽ जेतै x माइनस 12 बराबर 0। एगो भऽ गेलै कते x जोड़ 5 भऽ गेलै, एगो भऽ गेलै x माइनस 12। ठीक ना, क्या हो रहा था, इसका हल्का कर दो ना। तो x जोड़ 5 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया 5, x बराबर कितना, सॉरी x बराबर कितना हो गया -5 हो गया। तो मान क्या निकला, माइनस में निकला ना, तो माइनस में निकला तो क्या होगा, नहीं ना होगा, माइनस में मान नेगेटिव में नहीं होता है, ठीक है ना। तो नेगेटिव मान नहीं लेंगे, दूसरा लेते हैं x माइनस 12 इजकल टू 0, x बराबर कितना निकला 12 निकला। तो क्या माने हम, आधार माने है ना, आधार कितना माने x माने, आधार कितना माने x माने हैं। तो यहाँ लिख दो आधार बराबर, सॉरी 12 निकला ना, 12 क्या था मीटर में था, देखो तो कर्ण क्या था 13 मीटर में था ना, सेंटीमीटर था, कितना था सेंटीमीटर में था, ये सीएम में है, ठीक है ना। तो यहाँ भी ये सीएम निकल जाएगा और इसका ऊंचाई जो लोगे, ऊंचाई कितना निकालेंगे 12 माइनस 7 इजकल टू 5 सीएम। क्या करा था निकालने के लिए हमको, दो भुजा ज्ञात कीजिए, हो गया, ये दो भुजा आंसर हो गया। कोई इसको दिक्कत है बुझने में, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। चलो अब नेक्स्ट में आते हैं, चलो 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 जल्दी करो, उल्टाओ जल्दी थोड़ा, तो 10 मिनट से बेसी लोड नहीं लेगा थी पे इंस्टा पे, वो भी प्रॉब्लम में हो जाएगा, फिर उसको क्रॉप करना पड़ेगा थोड़ा। क्वेश्चन है नेक्स्ट 6ठा में, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। सवाल तो पीछे बनाया था, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक दिन, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, थोड़ा किताब इस पर समझाओ, किताब में समझाओ तब समझ में आएगा। देखो दिख रहा है, थोड़ा जूम कर दो। क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, प्रत्येक नग मतलब क्या, एक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, 2 गुने से 3 अधिक है। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, दौड़ी यार, तो इधर आना, चलो अब इसमें क्या कर दो, तो कह रहा है क्या कि प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए और निर्मित बर्तनों की संख्या। तो ले माना, ये लास्ट क्वेश्चन है ना 6, लिखो माना निर्मित बर्तन की संख्या, निर्मित, माना कहाँ गया रे सवाल, निर्मित बर्तन की संख्या क्या माने x। अब इसका लागत क्या है खूब बढ़िया समझना, यहाँ पर देखो संख्या मतलब बर्तन का निर्माण हुआ x गो, बर्तन का निर्माण हुआ x गो। अब एगो बर्तन का लागत क्या कर रहा, थोड़ा किताब में पढ़ो, एगो बर्तन का लागत कर रहा है क्या कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों के संख्या के 2 गुने, निर्माण किए गए बर्तन, तो निर्माण क्या को बर्तन किया गया x गो, तो x का 2 गुना, एकड़ 2 गुना, और 2 गुना से कितना अधिक 3 अधिक, 2 गुना से 3 हो गया, बुझ गली। अब आगे क्या कर रहा है क्या, यदि उस दिन की कुल निर्माण की लागत 90 रुपया थी। अब लिख दो यहाँ पे प्रश्न से, किताब में क्या कह रहा है कि ओई दिन जो निर्माण भेले ना तकर कुल लागत केते छलै 90 गो रुपया छलै। तो 2x के 100 गुना के लिए तो केते भ गेलै 2x स्क्वायर, 3 के 200 गुना के लिए केते भ गेलै 3x, 90 के मान की भ गेलै 90, 0 भेलै ने यौ। अब देखियो 2 के 90 से गुना करबे तो केते भ जेतै, देखियो एकरा रफ में करबे, हमें तो कह दै छी देखो दुआरे, तो 180 हेतै ने यौ, 200 करबे तो केते हेतै 90, 200 करबे तो हेतै 45, 300 करबे तो हेतै 15 तिया 45, 300 करबे तो 5, आना केते छै हमरा, केते आना के छै 3 आना के छै। तो देखियो 2 दूनी 4 तिया 12 15, कते भ गेल 12 15, लिख दियो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। आप एहिमे से कते कॉमन लेबे तो मिलबे नहीं करे छै किछो, तो खाली x कॉमन ल लियो, तो भए जेतै कते 2x प्लस 15, आ एहिमे से की करियो माइनस 6 कॉमन ल लियो, तो 2x प्लस 15 इहो भ जेतै की, बुझलिए ने यौ। एगो भ गेल अहाँके 2x जोड़ 15, एगो भ गेल कते x माइनस 6, ठीक नीक से बुझे छियै ने यौ। दिक्कत है तो बाद में बुझलिए ना, तो मुँह तकत रहब तो फिर हम ऐसे बेसी अब हम नहीं किछु कह सकै छी।
ठीक है ना। बाद में अहाँ सब फिर हमरा झूठो के बेवकूफ़ बनाबी तो खैर चलू तो अलग बात है। 2x बराबर -15। कोशिश है कि मेरा तुम लोग बढ़िया से समझो, बढ़िया से पढ़ो। अब नहीं पढ़ोगे तो विधाता तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो हमारा कौन औकात है। x बराबर कितना हुआ 6, कितना हुआ 6। तो क्या निकला, निर्मित बर्तनों की संख्या कितना निकला 6। निर्मित बर्तन की संख्या 6। लागत केते भ गेलै, तो लागत चले 2 × 6 + 3, 2x + 3 चले ना, तो 6 × 2 = 12, 3 = 15। यह दुनू एकर आंसर भ गेलै। तो कहियो एकरा बुझ में आई कनिको दिक्कतो भेलै ककरो, यहाँ के 4.3 आई खत्म भ गेल। ठीक है, 4.3 खत्म भ गेल। एकरा बुझ में कनिको दिक्कत हुआ तो अहाँ फिर से रिवीजन करबे, ओकर बादो अगर नहीं समझबै तो हमरा से पूछबै। ठीक है ना, पूछला के बादो नहीं समझबै तो फेरो पूछबै, बंद करो, फेरो नहीं समझबै